मैं डॉक्टर प्रीति वाला टांग, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज हम यहाँ पर एमएससी सेकेंड सेम पेपर सेकेंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूनिट 4 के थर्मोडायनेमिक्स फ्लक्चुएशन के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। फ्लक्चुएशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि फ्लक्चुएशन क्या है। तो सबसे पहले कि हम जब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के स्टैटिस्टिकल एवरेजेस को इवेल्यूएट करते हैं, हम उसका मान निकालते हैं, तो ये जो एवरेजेस होते हैं ये हाई डिग्री एक्यूरेसी को बताते हैं। ये सभी रिज़ल्ट हमें जो प्राप्त होते हैं वो किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर इसी पोजीशन के लिए, स्टेट के लिए, अवस्था के लिए रिलेवेंट मेजरमेंट के हम क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकालते हैं। और ये जो एवरेज वैल्यू है हमारी, ये मीन वैल्यू है, अगर उससे कोई भी फ्लक्चुएशन होता है या डिविएशन होता है तो हालांकि वो बहुत छोटा होता है, लेकिन कई बार रीज़न को हम समझने के लिए क्या करते हैं, इसकी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ये स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशन देखें तो हम देखते हैं कि ये टाइम का फंक्शन होता है, और इट लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्टेन कोरिलेशन फंक्शन। यह एक बहुत बड़ी अहम रोल निभाता है, किसके लिए, डिसिप्रेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम के लिए, उससे संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ है उससे संबंधित। अब डिसिप्रेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अनुत्क्रमणी प्रक्रम जैसे होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसलिए इस सबको कहा कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ डिसिप्रेटिव थ्योरम ऑफ फ्लक्चुएशन कहलाता है। अब अगर हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स फ्लक्चुएशन को देखें तो हम देखते हैं कि मान लो कि कोई दिया गया फिजिकल सिस्टम है जिसके अंतर्गत कई फ्लक्चुएशन को हम सर्टेन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी के लिए हम निकालते हैं, और इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिराइव करते हैं। इस लॉ की सहायता से हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पर मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन का, तो उसका जो मान है क्वांटिटी का, है ना, सबसे पहले हम उस क्वांटिटी का क्या है, मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद हम यहाँ पर किसकी सहायता से निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की सहायता से निकालते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ मान रहे हैं कि कोई दिया गया सिस्टम है जिसको हम एक से रिफ़र कर रहे हैं, कोई सिस्टम 1 है, ठीक है, और दूसरा जो सिस्टम है उसको हम रिजर्वायर में एम्बेडेड कर रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट सिस्टम है, उसको रिजर्वायर मतलब कोई बड़ा सोर्स है, उसके अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं, डाल दे रहे हैं, तो हम उसको 2 सोर्स से रिफ़र करते हैं। अब जैसे कि उन दोनों के बीच में अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है या वॉल्यूम का एक्सचेंज हो रहा है, पर ओवरऑल एनर्जी जो ई है और ओवरऑल वॉल्यूम जो भी है वो कैसा है, फिक्स है, वहाँ फिक्स वैल्यूज़ की प्राप्त हो रही है। अब सुविधा के लिए हम ये मानते हैं कि भविष्य में अगर यहाँ पर जो पार्टिकल जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो दो सिस्टम है उसके जो पार्टिकल है N1 और N2 वो कैसे हैं, कैसे कांस्टेंट के में हैं। अब हम इक्विलिब्रियम डिवीज़न की बात करते हैं कि एनर्जी का जो इक्विलिब्रियम डिवीज़न है DE, वो मीन वैल्यू ऑफ E1 और मीन वैल्यू ऑफ E2 के बराबर है, और वॉल्यूम का है मीन वैल्यू ऑफ E1 और मीन वैल्यू ऑफ E2। तो जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारे सिस्टम है उसके लिए है, तो कंपोजिट सिस्टम जो होगा दोनों का मिला जुला 1+2 जो सिस्टम होगा, उसके लिए अगर हम देखें कि कॉमन जो टेम्परेचर है वो T* के बराबर है, और प्रेशर है वो क्या है, P* के बराबर है। अब हम यहाँ पर एक क्वांटिटी एंट्रोपी को लेते हैं, तो जो कंपोजिट सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो मिलती है वो हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू होती है, लेकिन अगर उसमें ज़रा सा भी फ्लक्चुएशन हो गया तो सेकंड स्टेज में पहुंच गए तो उसके लिए उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि ΔS जो है वो डिनोट्स द डेविएशन इन द एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू S0, तो ΔS जो इक्विवेलेंट टू है S - S0, S है डेविएशन सिस्टम की और ये इक्विलिब्रियम सिस्टम की एंट्रोपी। तो हम जानते हैं कि S का जो फार्मूला है K log ओमेगा F और K log ओमेगा 0, तो ओमेगा F और ओमेगा 0 क्या है यहाँ पर, तो ओमेगा F है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट माइक्रोस्कोप ऑफ द सिस्टम 1+2, मतलब ये ओमेगा 2 है, कंपोजिट सिस्टम के लिए वो डिस्टिंक्ट क्या बता रहे हैं, माइक्रो सिस्टम को बताते हैं।
और ये है इक्विलिब्रियम सिस्टम के माइक्रोस्टेट का है, ये वो ओमेगा 0 को बताते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रपोज्ड फ्लक्चुएशन में ऑक्यूर देन, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एफ और प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन वैल्यू ऑफ डेल एस अपॉन डेल की डेल एस अपॉन के, इसको हम पहले से पढ़े हुए हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड फ्लक्चुएशन में ऑक्यूर इज देन गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ अदर थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर एंट्रोपिक चेंज को हम ऐसा लिख सकते हैं डेल S1 प्लस डेल S2, तो डेल S1 प्लस 0 टू F इक्विलिब्रियम टू फ्लक्चुएट सिस्टम DE2 प्लस P2 dV2 अपॉन T2 के बराबर। अब यहाँ पर जो P1 P2 और T2 जो है वो क्या है, रिजर्वायर के प्रेशर व टेम्परेचर को बताते हैं, और वो कौन सा स्टेट होगा, फ्लक्चुएशन वाला स्टेट को बताते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि पहले जो है कि फ्लक्चुएशन इज साइजेबल, अगर फ्लक्चुएशन कैसा है, साइजेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन, मतलब पहले वाले सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि फ्लक्चुएशन कैसा है, साइजेबल है, और इट विल बी स्मॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टू, मतलब वो जो दूसरा सिस्टम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा है, स्मॉल है। तो अब हम यहाँ जो वेरिएबल है P2 और T2 उसको हम यहाँ पर P स्टार और T स्टार से इसको डिनोट करते हैं, जो कि हमने पहले पढ़े थे कि ये जो है उसकी कांस्टेंट है, रिजर्वायर के टेम्परेचर और प्रेशर है, उसको हम बताते हैं। अब यहाँ पर और ये जो इसी समय अगर हम इंक्रीमेंट्स जो ले रहे हैं DE2 और DV2, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डेल E1 और माइनस डेल V1 से। तब हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, डेल S1 माइनस, ये दोनों में से माइनस बाहर निकाल दें, डेल E1 प्लस P स्टार डेल V1 और अपॉन T स्टार के बराबर। अब इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन में अगर इसकी वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो ये बनता है P इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस डेल E1 माइनस डेल T स्टार डेल S1 प्लस P स्टार डेल V1 अपॉन KT स्टार के बराबर। तो ये इक्वेशन 5 मिला हमको। अब ये जो है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है जो इक्वेशन 5 बता रहा है, ये एक्चुअल में क्या है कि डज नॉट डिपेंड, वो का डिपेंड नहीं कर रहा है पिक्युलियरिटीज़ ऑफ रिजर्वायर, जो इसकी पिक्युलियरिटीज़ है जो रिजर्वायर की, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। और रिजर्वायर क्या है, जिसमें हमने जो सिस्टम है उसको क्या कर दिए, एम्बेडेड किए हुए हैं, है ना। अब इसीलिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है 5 तो अप्लाइज इक्वली वेल टू सिस्टम दैट अटेंड इक्विलिब्रियम इन ए स्टैटिकल इंसेम्बल। जब हम पढ़े थे स्टैटिकल इंसेम्बल तो उसके इक्विलिब्रियम मानकर हम उसको यहाँ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी मे ड्रॉप द सफिक्स 1 फ्रॉम द सिम्बॉल डेल E1 डेल S1 एंड डेल V1 एंड द स्टार फ्रॉम द सिम्बॉल P स्टार एंड T स्टार। तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियली डेल E, यहाँ से हमने 1 2 3 को हटा के T स्टार को भी हटा दिया, T DLS प्लस P DV अपॉन KT के बराबर होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द fluctuations are exceedingly small in magnitude. The quantity del E may therefore be expanded as a Taylor series about the equilibrium value del E 0 इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम में हमने बताया कि नॉट फ्लक्चुएशन कुछ नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, इसलिए 0 है विद द रिजल्ट। तो हम यहाँ पर इसका मान हम लिख सकते हैं आफ्टर फ्लक्चुएशन। तो डेल ई अपॉन डेल एस प्लस डेल ई अपॉन डेल वी प्लस हाफ डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एस स्क्वायर इक्विलिब्रियम डेल एस स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी इट इज 0 डेल एस डेल वी प्लस डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस डेल वी स्क्वायर प्लस। इस इक्वेशन को अगर हम 6 वाले इक्वेशन में रखें और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर टर्म्स तक ही ले रहे हैं हम, तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म्स था वो तो 0 हो जाता है, और ये जो इक्वेशन हमको मिल रहा है वो मिल रहा है एक्सपोनेंशियली डेल्टा टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी ब्रैकेट अपॉन 2 KT के बराबर। तो यहाँ पर सॉरी ये अंदर है,
तो यहाँ पर अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो मेड ऑफ द रिलेशन डेल ई अपॉन डेल एस जीरो बराबर टी, डेल ई अपॉन डेल वी अपॉन जीरो, और जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो टर्म्स है उसको हम लिख रहे हैं डेल ई अपॉन डेल एस जीरो डेल एस के बराबर प्लस ये जो ये वाला टर्म्स है डेल स्क्वायर डेल, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर डेल ई अपॉन डेल वी के बराबर। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू को यहाँ रखें तो डेल टी डेल एस प्लस डेल पी डेल वी, और ये सब को रखने से हमको ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फार्मूला मिल रहा है डेल टी डेल एस माइनस डेल पी डेल वी अपॉन 2 के टी के बराबर। तो इस इक्वेशन की सहायता से जो मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी एंड स्टैटिकल कोरिलेशन अमंग डिफरेंट फ्लक्चुएशन कैन बी रेडीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हम जब पी में जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये जैसे इक्वेशन है, यहाँ पर 4 डेल ऑपरेटर्स मिल रहे हैं हमको, डेल टर्म्स अपीयरिंग इन द फार्मूला 4, ओनली 2 कैन बी चूजन इंडिपेंडेंटली एंड द अदर 2 टर्म्स मस्ट एज्यूम द रोल ऑफ डेरिवेटिव क्वांटिटी। 2 को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं और 2 को डेरिवेटिव क्वांटिटी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इफ़ यू चूज डेल वी to be independent variables, then del s del p can be written as del s equal to del s upon del t v del s t v del s upon del v t del v c v upon t del t माइनस डेल पी अपॉन डेल टी वी डेल वी के बराबर। इसी टाइप से हम डेल पी के रूप में लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल टी वी डेल टी प्लस डेल पी अपॉन डेल वी डेल टी डी पी अपॉन डी टी वी इसके बराबर। यहाँ जो के टी है वो आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी को बताता है। तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त होता है एक्सपोनेंशियली माइनस सी वी टू के टी, सी वी ये इसके इक्वल के बराबर है और ये इसके इक्वल के बराबर है। तो डेल टी स्क्वायर माइनस 2 के टी वी डेल वी स्क्वायर के बराबर। वी शो दैट द फ्लक्चुएशन इन टी एंड वी आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट गॉसियन वेरिएशन क्लासेस। अब हम यहाँ पर जो हमने ये जो रिजल्ट निकाले हैं वो हमने मान के निकाला है कि डेल टी मीन वैल्यू ऑफ द डेल टी मीन वैल्यू मतलब मीन स्क्वायर करिए मीन फ्लक्चुएशन का है, डेल टी का मीन फ्लक्चुएशन ऑफ डेल वी 0 है और मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन डेल टी स्क्वायर का अगर इसका मान निकालें तो हमको मालूम है पहले से डेल के टी स्क्वायर अपॉन सी वी होगा और डेल वी स्क्वायर अपॉन के टी वी के बराबर होगा। तो ये हमको ये इसके बराबर प्राप्त होता है। If we choose del s upon del p is our independent and variable and we lead to distribution law, तो यहाँ पर 2 के सी पी डेल एस स्क्वायर माइनस के एस वी 2 के टी डेल पी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि डेल एस मीन वैल्यू ऑफ डेल एस एंड मीन वैल्यू ऑफ डेल पी इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर इक्वल टू के पी एंड के सी पी एंड यहाँ पर ये जो मिल रहा है वो के एस है, ये के एस कहलाता है, डिनोट्स एडियाबैटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स कहलाता है। तो हमने उधर पहले 2 को इंडिपेंडेंट माना, यहाँ पर 2 को इंडिपेंडेंट माना विद द हेल्प ऑफ द। अब इसमें अगर यहाँ पर हम देखें कि जनरल में होता क्या है कि मीन स्क्वायर जो फ्लक्चुएशन होते हैं, मीन स्क्वायर जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो किसी भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सिस्टम होते हैं और जो इंटेंसिटी क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अदर केस में हम देखते हैं कि रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर जो फ्लक्चुएशन होते हैं एनी क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम होते हैं। दस एक्सेप्ट द सिचुएशन सच दैट द वन मीट with a critical reason normal fluctuation are thermodynamical negligible, मतलब बहुत ही कम होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको इरिलेवेंट मान लें या फिजिकल फिनोमेना टेक में ले लें, लेकिन होता क्या है कि जब इट विल बी सीन इन द सीक्वल द वेरी प्रेजेंस ऑफ फ्लक्चुएशन एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल is the fundamental important to several properties of the system displayed at the microscopic level। तो इसकी सहायता से अगर हम देखें तो फॉरगोइंग रिजल्ट वी में इवलेट द मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टी एंड वी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है डेली अपॉन डेल टी डेल टी प्लस डेली अपॉन डेल वी डेल वी के बराबर होता है। इस इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हैं और टेकिंग एवरेजेस तो हमको ये प्राप्त होता है के टी स्क्वायर सी वी के टी वी
डेल ई अपॉन डेल वी टी स्क्वायर के बराबर। और हम जानते हैं कि वी और एन के बीच का जो रिलेशन है पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल ई अपॉन डेल एन स्क्वायर अपॉन वी, और ये कांस्टेंट इस टेम्परेचर के से हमको ये प्राप्त होता है। नाउ दिस रिजल्ट डिराइव्ड इन द प्रोसीडिंग पैराग्राफ डिटरमाइन द फ्लक्चुएशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी पर्टेनिंग टू एनी माइक्रोस्कोपिक सबसिस्टम of a given system, providing that the number of particles in the subsystem remains fixed. The expression for del V square may therefore be used to derive the expression for the mean square fluctuation of the variable V. V क्या है? The volume per particle, and the variable N the particle density of the subsystem. We can readily obtain del V square kt upon n v upon n square del n square 1 upon v4 del n v4 square kt n square upon v2. A little reflection shows that this result applies equally well to the subsystem with the fixed volume v and fluctuating number of particles, and the mean square fluctuation in is given by del n square दिस एंड दिस। और जैसा कि हमने इसको आगे देखा है, इसको सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे 18 में, तो फिर से हम ग्रैंड कैनोनिकल रिजल्ट्स को हम ये जो मीन वैल्यू ऑफ निकलते हैं उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब है कि हम जो देख रहे हैं वो ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम से हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेशन का, वो मीटर एक्सप्रेशन इन एनर्जी ई ऑफ अ सब सिस्टम फॉर विच बोथ एन और वी कैसे हैं, फिक्स्ड है। जस्ट एज वी हैव टू कैनोनिकल सिस्टम एन वी टी। जब हम कैनोनिकल सिस्टम की बात करते हैं एन वी टी की, तो कन्वर्सली इफ़ यू एज्यूम दैट द एनर्जी ई बी टू बी फिक्स, अगर हम एनर्जी ई को फिक्स मान रहे हैं और टेम्परेचर टी जो सब सिस्टम के लिए फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके लिए अगर मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डेल्टा टी को अगर हम निकालते हैं, तो जो रिज़ल्ट हमको जो मिल रहा है यहाँ पर के टी स्क्वायर सी वी वो डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सब सिस्टम। तो अगर हम इसके वैल्यू को हम देखते हैं तो नेट रिजल्ट विल देयरफॉर बी के टी स्क्वायर अपॉन सी वी, जो हमने 14 इक्वेशन में देखे थे, के टी स्क्वायर अपॉन सी वी, तो वैसा ही है जैसा हमने इसको कैनोनिकल सिस्टम के लिए निकाला था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो हमारे कैनोनिकल सिस्टम से रिजल्ट से